लेकिन आज की एक चर्चा आचार्य पूज्य स्वामी स्तुति ग्रंथ में कहना चाह रहे हैं। 50वें दिन की यात्रा 3 महीने में पूरी हुई है। हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों निकल गए, अक्टूबर लग गया है। लेकिन वो यात्रा एक बार अगर हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए तो फिर और कोई सी यात्रा करना बाकी नहीं है। भावों में घूम घाम कर हम, भावों में भटक भटक कर हम इस चतुर्गति के चौराहे पर खड़े हैं। और अभी भी अगर हमने चतुर्गति के चौराहे पर अपने स्वरूप को समझने का प्रयास नहीं किया तो फिर 84 के चक्कर में चतुर्गति की भ्रमण में हम जाने वाले हैं। इसलिए उस चौराहे पर मनुष्य रूपी चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहां से चारों दरवाजे खुले। देवता अगर तुम बन गए तो देवता बनने के बाद दोबारा देवता नहीं बन सकते। नारकी बन गए तो नारकी के बाद दोबारा नारकी नहीं बनोगे। त्रियक्ष गति एक ऐसी है जहां से तुम चारों दरवाजे की तरफ जा सकते हो या मनुष्य गति से जा सकते हो। नारकी नहीं बनता, त्रियक्ष बन सकता है। देवता त्रियक्ष बन सकते हैं, देवता मनुष्य बन सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जहां से हम चारों गतियों में जा सकते हैं। परिणामों में निर्बलता होगी, कसाय भाव नहीं होगा, भद्र परिणामी होंगे तो देव गति मिलेगी। बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य, बहुत आरंभ परिग्रह होगा तो मैं नरक गति जाऊंगा, अल्प आरंभ परिग्रह होगा तो देव गति जाऊंगा। मान कसाय कम होगी तो हमारा मनुष्य गति प्राप्त होगी, लोभ प्रवृत्ति कम होगी तो देव गति प्राप्त होगी, और मायाचारी करोगे तो क्या बोला आचार्य स्वामी ने? माया प्रज्ञो नस, माया दाचारी करने वाला त्रियक्ष गति में जाएगा। कौन सी गति में जाना है? मनुष्य पर्याय में चारों गतियों के माल तुम्हारे पास डाल दिए। माया का भी माल है, मायाचारी का भी सामान इकट्ठा रखा है, क्रोध का भी सामान इकट्ठा रखा है, लोभ प्रवृत्ति का भी रखा है और अहंकार का भी रखा है। जो पसंद आ जाए वो ले जाओ। कौन सा पसंद है आपको? मान, माया, लोभ, क्रोध में से कोई पसंद है? नहीं। अगर इसको ही पसंद कर करके तो हमने चारों गतियों को भ्रमण किया है, तो क्या पसंद करना है? उसके लिए आचार्य पूज्य स्वामी कह रहे हैं आज 50वें नंबर के श्लोक में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे, हाथ जोड़ेगा, मैंने बोलने के बाद बोलेगा। यस्य स्वयं स्वभावाते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। परमात्मा को नमस्कार करते हुए पूज्य स्वामी, महापुरुषों की खासियत है, महापुरुष जब भी कोई बात करेंगे तो महापुरुषों को नमन करके ही बात करें, बिना भाव से गवाह करें, उनके अंदर सहज बिना भाव जरूर झलके। तो महापुरुषों को महापुरुषों ने नमस्कार किया और महापुरुष जो बनने वाले हैं उनके लिए संदेश दिया। आया समझ? महापुरुषों ने महापुरुषों को नमस्कार किया और जो महापुरुष बनने वाले हैं उनको कुछ संदेश दिया। क्या संदेश दिया? 50वें नंबर की गाथा में आचार्य पूज्य स्वामी क्या कह रहे हैं, मैं बोलने के बाद बोलिए। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है और इसमें सब कुछ साथ दे दिया। जीवो अन्या पुद्गलस्य अन्या, जीवो अन्या पुद्गलस्य अन्या इत्यसो तत्संगरा यदि तुच्यते किंचित सो अस्तु तस्य विविस्तरा।
इत्येषो तपसंग्राम इदन्यादुच्यते किंचे सोऽस्तु तस्यैव विस्तराम सोऽस्तु तस्यैव विस्तराम। हिंदी में इसका पद्यानुवाद करते हुए कहते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, अन्य कुछ व्याख्यान जो भी यही का विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, अन्य कुछ व्याख्यान जो यही का विस्तार है, यही का विस्तार है, यही का विस्तार है। कितनी अच्छी बात कह दी पूज्य स्वामी ने। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो जो भी व्याख्यान यही का विस्तार है। अब हमें 7 तत्वों को नहीं समझना है, हमें 9 पदार्थ को नहीं समझना है, अब हमें 6 द्रव्य को नहीं समझना है, अब हमें पंचस्थी काय को भी नहीं समझना है, अब हमें 24 तीर्थंकर को भी नहीं समझना है, और ना हमें संयम को भी समझना है, ना हमें साधु संतों को समझना है, ना दुनिया की कोई चीज की इच्छा ही नहीं समझनी। क्या समझना है? केवल 2 चीज। ख्याल करके रखना, सब कुछ हमने समझ लिया, लेकिन आचार्य कह रहे कुछ मत समझो, ये तो सब व्याख्यान है, विस्तार है। समझना है तो 2 को समझ लो। एक समझने वाली चीज है जीव, और एक है अजीव। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो सब इसका ही विस्तार है। अब हमारी मन दृष्टि में बहुत सारी विकल्प थे, बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी बाहर की इच्छाएं जागृत हो रही थी, वो सभी समाप्त कर दो। अब आचार्य यहाँ कह रहे हैं केवल आप अपने तक आ गए हो, और अब तुम्हें 2 ही चीजें समझना है, एक जीव को समझना है और एक पुद्गल को समझना है। लेडीज जरा क्या बैठे, गेट में बैठे, क्या बैठे? हाँ, नरूल बहन के आगे बहुत जगह पड़ी है। अच्छा, अब वहाँ कोई लेडीज आएगा तो उनके आगे चलते जाएंगे। अब इतना ही विचार करो, जीव और पुद्गल को समझने में एक बात अपने मन से इतना सोचना कि तुम्हें मालूम है कि नहीं जीव क्या है, पुद्गल क्या है, मालूम है? जो जानता है देखता है वो कौन है? जो जानता नहीं है देखता नहीं है वो कौन है? अब सब तो मालूम, मेरी जरूरत क्या है? ख्याल कर तो रखो, तो सब तो मालूम है, लेकिन मेरी जरूरत क्या है? चोरी करना पुण्य या पाप, हिंसा करना पुण्य या पाप, झूठ बोलना पुण्य या पाप, पूजा करना पुण्य या पाप? और बोला पाप। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे ना, चिड़िया ओढ़, चिरोटा ओढ़, मुर्गा ओढ़, मुर्गी ओढ़, और फिर धीमे से भैंस को उड़ा देते। आप विचार करके रखना, ऐसा माना जीवन में मानव तो सब है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बस इसी को याद रखना। जब भी मंदिर में जाओ तो परमात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो एक ही शब्द याद रख लो, जीव जुदा पुद्गल जुदा। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। अभी हम पुद्गल में पड़ी हुई हैं। पुद्गल का स्वभाव है गलन और पूरक। जो पूरन और गलन स्वभाव है वो पुद्गल है, और जो ज्ञान और दर्शन स्वभाव है वो जीव है। जीव के 3 लक्षण, जानना, देखना और चेतन गुण को पाना, और अमूर्त 4। जब हम आला पद्धति पढ़ेंगे तो आपको आला पद्धति में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझने में आएंगी। जीव के 4 अमूर्तत्व है, मूर्त नहीं है जीव, अमूर्तत्व है, चेतनत्व है, और जीवन भाव भी है उसका, और दर्शन ज्ञान भाव भी है। पुद्गल के कितने? 4। स्पर्श रस गंध बढ़,
पुद्गल और अचेतन, ये 6 गुण समझो। 6 गुण चेतन में भी हैं और 6 गुण जीव में भी है। ज्ञान, दर्शन, चेतन, अमूर्तत्व, है ना, जो जीव में पाई जाएंगी, और वस्तुत्व, तो सारी चीजें हमारी न्याय के विषय होगा तो उसको चर्चा करेंगे। अभी हमें इतना ही समझना कि जीव अलग है, जिसके अंदर न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, और पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। अगर हमारे पास किसी वस्तु को देखकर आकर्षण आ रहा है मन में, तो हम पुद्गल को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उसी में रंग है, उसी में गंध है। किसी वस्तु की सुगंध देखकर हमें अच्छा लग रहा है तो समझ के रखना हमारे को पुद्गल में अच्छा लग रहा है। किसी के शब्दों को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है तो समझना मैं पुद्गल में मजा आ रहा है। और किसी वस्तु के स्वाद को लेने के बाद हमें लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बना है, तो हमें किस में आ रहा है? पुद्गल में मजा आ रहा है। और पुद्गल हमारा हो नहीं सकता। अब इन सब से हमें हटकर कैसे अपने तक पहुंचना है? शब्द कहे गए वो महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द के पीछे जो अभिप्राय कहा जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। द्रव्येंद्रिय में आंख है, द्रव्येंद्रिय में नाक है, द्रव्येंद्रिय में कान है, मुख है, जिह्वा है, शरीर है, लेकिन जब तक द्रव्येंद्रिय के साथ भावेंद्रिय लब्धि नहीं प्रयोग होगा, उपयोगो लब्धि, उपयोग जब तक तुम्हारा लब्धि का नहीं लगेगा तब तक तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं। आंख, कान, नाक द्रव्य इंद्रिय के रूप में तो आपने पा लिए, लेकिन भाव इंद्रिय इसमें लगाना पड़ेगी। जब आंख बनी है लेकिन भाव इंद्रिय जागृत होती है तो आंख से देख सकते हैं, कान इंद्रिय की भाव इंद्रिय जागृत होगी तो कान से सुन सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास आंख तो है लेकिन प्रकाश नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल मात्र द्रव्य इंद्रिय तो है लेकिन भाव इंद्रिय की जागृत। बहुत से लोग कान वाले भी हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, मुख वाले हैं बोल नहीं पाते हैं, इस शरीर तो है लेकिन कोमा में चला गया। अब तो कुछ भी शरीर में डालते जाओ, सुई लगाओ, कुछ भी करो, उभर नहीं पड़ता। तो द्रव्य इंद्रिय तो है लेकिन भाव इंद्रिय नहीं। अब द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय तो हमने समझ ली, लेकिन ये दोनों द्रव्य इंद्रिय भी और भाव इंद्रिय भी, दोनों इंद्रियां पुद्गल है। विचार करना, जब तुम्हारे राग और द्वेष के भाव हैं, परिणाम है, वो भी पुद्गल है, और जो कर रहा है वो भी पुद्गल है। लेकिन चेतना के साथ अगर जुड़ना है तो वो द्रव्य क्रियाओं में भाव परिणामों के साथ चेतना को जोड़ने का प्रयास करना। जीव को समझकर, पुद्गल को समझकर उसके अंदर का अभिप्राय क्या है। आज बहुत सी बार लोग बात शब्दों में अटक जाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं। कोई शब्द बोलते बोलते गलत निकल जाए मुख से तो लोग उसको ऐसे पकड़ लेते हैं कि बस छोड़ते हैं। तो बोला तो बोला कैसे, अरे वो बोला सॉरी मेरा धोखे से निकल गया, फिर भी नहीं छोड़ते नहीं। और कहा गया है ये जो जिह्वा है इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन लोगों के हड्डी छुड़वा देती है ना। दांत हैं इनमें हड्डियां हैं लेकिन टूट जाते हैं, क्योंकि जल्दी से ज्यादा करते हैं तो टूट जाते हैं। और जिह्वा में हड्डी नहीं है लेकिन ये दूसरों की हड्डी छुड़वा देती है। तो जीवन में विचार करना, शब्दों के हाथ पैर नहीं है, लेकिन शब्द ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं जो व्यक्ति के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं। और वो जो हाथ पैर तोड़वा रहे हैं या हाथ पैर जुड़वा रहे हैं, इनको समझना। वही शब्द हाथ पैर तोड़वा देते हैं और वही शब्द हाथ पैर जुड़वा देते हैं, लेकिन ये दोनों बाह्य की क्रिया है। जिन शब्दों ने हाथ पैर जुड़वाए हैं वो भी तुम्हारा कल्याण नहीं कराएंगे, और जिन शब्दों ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाए हैं वो भी तुम्हारा कल्याण नहीं कराएंगे। उन शब्दों को शब्दातीत हो जाए, उन शब्दों को हवा के अंदर नहीं जाने दो, उन शब्दों के अभिप्राय को समझने का प्रयास कर लो कि उस शब्दों में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हाथ जुड़वाए जा रहे हैं शब्द तो कहना ये चाह रहे हैं कि तुमने जो संयम लिया है ना, इस संयम की मैं अनुमोदना कर रहा हूं, और इस संयम को और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ और निर्वाण को, सिद्धत को प्राप्त कर जाओ। अगर वो अभिप्राय समझ लिए
दिया तो कोई कितने भी हाथ जोड़ ले तुम्हारे चेहरे में कोई प्रसन्नता नहीं आएगी। कोई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दे तो तुम्हारे अंदर उदासीनता नहीं आएगी। जब चेहरे पर तुम्हारे हाथ जोड़ने वाले के ऊपर प्रसन्नता का भाव आता है तब तुम्हारा भी संसार उसके साथ लग जाता है कि अब वो भी रहेगा तुम भी रहोगे। वो नमस्कार करता रहेगा तुम आशीर्वाद देते रहेगा। दोनों का साथ साथ संसार चल रहा है। और जिसने हाथ पैर तोड़े हैं उससे तुमने मन संकलेशित किया तो आचार्य कहते हैं कि वो भी रहेगा कर्म लेने बदला लेने को और तुम भी हर बार बदला चुकाने को तैयार है। दोनों में समानता भाव है तो बात बहुत सरल, लेकिन पंचम काल का रोना रोकर हम लोग चार कर्मों के रोना रोकर इन बातों को दिल में लगाते नहीं। किन्हीं शब्दों को सुनकर तुम्हारा मन अच्छा हो जाता है और किन्हीं शब्दों को सुनकर तुम्हारे मन में खेद खिन्नता आती है। आचार्य यही कह रहे जो मन में प्रसन्नता का भाव आया और जो खेद खिन्नता का भाव आया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, अगर वो फैक्ट्री में जाना है तो ये दोनों चीजों को रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है कितना भी अच्छा बने लेकिन जैसे यूज होता है रॉ मटेरियल में चला जाता है और जो बनने के समय पर खराब सामान निकलता वो तो रॉ होता ही होता है। तो जो तुमने अच्छा सुना वो भी बेकार का है क्योंकि भटका सकता है और जो तुमने बुरा सुना वो तुम्हारे मन को संकलेशित कर रहा है तो वो भी तुम्हारे संसार का ही बंधन करा रहा है। इसलिए उस समय मन में सुनते समय ये भाव आ जाए ये शब्द तो बाहर के हैं, ये शब्द पुद्गल है और हम चेतन हैं, इनका और हमारा संयोग हो ही नहीं सकता, दिन काल में नहीं होगा। पुद्गल कभी चेतनता को प्राप्त नहीं होगा और चेतनता जो कभी पुद्गल को प्राप्त नहीं होगी। भले कितने शब्द तुम्हें बोल दिए जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए, लेकिन तुम फिर भी अमर हो, चेतनता को प्राप्त हुए हो। जीव तुम्हारा कभी मरने वाला नहीं है, जीव तुम्हारा शाश्वत है, न जिसका जन्म है न जिसका मरण है। इतना पक्का सिद्धांत जब तुम्हारे अंदर होगा तो जीव जुदा पुद्गल जुदा। ख्याल करना, शरीर को देखो, बहुत सुंदर दिखते हो आप जैसा तो चेहरा मैंने देखा ही नहीं। क्या होता है सुन के फूल के कुप्पा हो जाते हो और कहते क्या सूरत ना सकल ना सूरत, सुबह सुबह से दिखा दिया, अटेंड कर दी, पूरा बना देना कम से कम थोड़ा तो सकल सूरत लेके घूमते। ख्याल करके रखना, ऐसा अगर कह दिया जाए तो तुम्हारा मन खराब हो जाता है। और ये अक्सर जिनके अच्छे चेहरे हैं उनको तो नहीं लगता, लेकिन जिनके चेहरे पर थोड़ा सा खराब हो जाए, कहीं दाग आ जाएगी, चेचक आ जाएगी, कुछ हो जाए और कोई कहते तो बहुत जुल्म चुलता है। लेकिन विचार करना, आचार्य कह रहे हैं जो कहा जा रहा है ये तुम्हें समझाने के लिए कहा जा रहा है, तुम्हें अपने आप तक पहुंचने के लिए कहा जा रहा है कि दोनों तुम्हारे नहीं है ना वो। क्योंकि सुंदर शरीर बड़े कितने प्रकार का, सफेद, काला, लाल, हरा, पीला, ये सब बाहर की द्रव्य की पुद्गल की पर्याय हैं। तुम्हारी आत्मा तो चेतनता तो इतनी सुंदर है, जैसी मूरत तेरी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तो जब तुम्हारे मन में चेहरे को देखकर, शरीर को देखकर भाव खराब हो जाए तो समझना तुम अभी बाह्य दृष्टि में पुद्गल पे लगे हो और तुम किसी के बाहर की शरीर की प्रशंसा कर रहे हो। महाराज आप बहुत सुंदर हो, तो मैं भी समझता हूं तुम मेरे बाहर तक की यात्रा पर हो। क्या करना, ऐसी सुंदरता में फूलना नहीं। अभिप्राय यही है, भक्ति सुंदर होगा। हमने भक्ति की होगी तो हमें आज सुंदर रूप मिला है। हमें उस क्रिया को समझना है, उस शरीर की प्रक्रिया से हटना है। उस शरीर की प्रक्रिया में अच्छा हो या बुरा दोनों से हटना है, क्योंकि अच्छा होगा तो संसार होगा और बुरा होगा तो भी संसार होगा। लेकिन दोनों से हम न्यूट्रल में चले जाएं, जो भी है तो आसान, लेकिन कर्मों की वजह से वो हमें कठिन लगता है। कैसे आसान होता है? ख्याल करके रखना, आपके शरीर में बहुत ताकत है,
आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी कभी निवल पशु को देखकर सबल बनकर उसको सताने का प्रयास भी करते हो। ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को सताने के बाद खुश होता है, बड़ा छोटे को सताकर सुखी होता है। ख्याल करना, बड़ा क्रोध करके खुशी मनाता है और छोटा पैर की कमर बांधकर खुशी मनाता है। ये दोनों ही नुकसानदायक है। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रिया चल रही है, हमें उनसे बचने का प्रयास करना। कभी किसी ने अपमान किया, कभी किसी ने सम्मान किया। आप लोग बोलते हो ना, मित्र शत्रु, है ना, कंटक, ये 12 भावनाओं में बहुत सारी 4 चीजें बोलते हैं आप लोग। शत्रु मित्रता को समता भाव है, समता समाव है, धुति उतार है, वंदना जन देव की। हाँ, आता ना मित्र का, आता ना मित्र हो शत्रु हो, सब में समता भाव रखे। क्या है 2 लाइनें क्या है? दिन रात में भी पढ़ते हो आप लोग रोज पढ़ते हो। हम तो पढ़ते हैं, हम तो चैतवंती पढ़ते हैं, रोज सुना दो तुम्हें, कहो तो चैतवंती। तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें याद ही नहीं। दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में, मुझे लगता है देहांत के समय पढ़ोगे तुम, बाकी समय थोड़ी पढ़ना। बाकी समय तो दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं बाओ, जब चाहो जिसका दिल खूब खूब दुखाओ। दिल लाने वाली भावना, जब मरेंगे तब पढ़ लेंगे हम दिन रात मेरे स्वामी। अब विचार करना, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं बाओ, देहांत के समय। आज भी देहांत हो सकता है। देह का अंत का मतलब देहांत, कभी भी जा सकती है देह। लिखा भी इसमें ही है, देहांत, देह का आत्मा का अंत नहीं लिखा है। लिखा है दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, आत्मा के अंत पर मैं तुमको ना भूल जाऊं। तो आत्मा का अंत तो हो तक नहीं है ना। अंत का क्या हो रहा है? देह का अंत। तो देह तो प्रत्येक दिन मर रही है, प्रत्येक दिन कम हो रही है, आयु कम हो रही है, देह जेल क्षीण हो रही है। शत्रु हमारा कोई हो है, क्या है? समता, शत्रु हो या मित्र हो, उन्हें क्षमा कराओ और समता का भाव रखो। एक कब आज या कल ख्याल करके रखना, जो भावना आप बाहर आई हो, ये हमारी जीव जुदा पुद्गल जुदा की भावना है। क्योंकि शत्रु हो मित्र हो, आज ही उन्हें क्षमा कराओ। भगवान कल की कोई व्यवस्था नहीं। और जिसके जीवन में शत्रु और मित्र नहीं है, तो विचार करके रखना, आचार्यों ने, भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, कुंददेव महाराज ने, आचार्य भगवंत ने कह दिया, वो व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ हो, चलता फिरता भगवान हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। और कबीर ने भी यही बात कही, कभी बहुत बाद में कही कबीर ने, शब्दों में कह दिया आपको समझाने के लिए। कबीर ने खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से। यह आत्मा की चर्चा की बात। भले वो शब्द आत्मा कह रहे हैं, लेकिन भावात्मा समझ में आ जाए तो जो आत्मा, अब इसको ऐसे ही समझ लो, चेंज कर लो। आत्मा खड़ी बाजार में मांगे अपनी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से खैर। क्या कर आत्मा अपनी इतनी अलग खड़ी हुई है और अपनी चिंता करती, कभी दूसरे की चिंता तो तुम करा रही हो। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कह दिया, उत्तमा साधु चिंता पर चिंता मध्यमा, शरीर चिंता अधमा और काम चिंता धमा धमा। उत्तम आत्मचिंता, उत्तम प्रवृत्ति की व्यक्ति बनो। तो जब तक हमारी दृष्टि बाहर की क्रियाओं में लगी है, बाहर की बातों में लगी है, बाहर की चर्चाओं में लगी है, तब तक हम जीव को अलग नहीं कर सकते। जीव को अलग करना है तो बाहर की चर्चा हमें कम करके जीवंत की चर्चा करना पड़ेगी। और जो जीवन की चर्चा है वो भी तुम्हारी बाहर की ही यात्रा है, क्योंकि जीवंत को पाना अनुभूति का काम है। गूंगे से पूछा जाए कि मिठाई का स्वाद कैसा है, वो कहेगा खा के देख लो।
एक बार एक ऐसा ही हुआ, एक साधु महाराज पहुंचे गांव में। साधु महाराज पहुंचे तो वहां पर सभी लोगों को मिठाई बांटी गई। मिठाई में उनको सबको खीर दी गई। तो एक नेत्रहीन व्यक्ति था, उसे भी खीर दी गई। नेत्रहीन था तो उसने पूछ लिया एक व्यक्ति से कि भाई ये खीर कैसी होती है? तो उसने कहा खीर सफेद सफेद होती है। स्वाद तो उसने ले लिया था मीठी होती है, लेकिन कलर में दिखने में कैसी होती है तो उसने कभी देखी नहीं थी खीर पहले। तो कहा कि खीर तो जन्मान था, जन्म से अंधा था। तो कहा खीर तो सफेद सफेद होती है। उसे सफेद सफेद कैसी होती? अब जब उसने सफेद कलर देखा ही नहीं तो कैसे बताया जाए? तो उसने सफेद कलर हंस के समान होती है। हंस कैसा होता है? तो उसने कहा हंस कैसे बताएं? तो उसने अपना हाथ ऐसे कर दिया और कहा कि इस पे हाथ फेर के देखो, ऐसा हंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसने अब समझ में आ गया, खीर सफेद होती है, सफेद हंस के समान होता है। हंस कैसा होता है? ऐसा होता है। अब जब कभी उससे पूछा जाए कि भाई खीर कैसी होती है तो क्या करता था? ऐसे हाथ कर देता था, ऐसी होती है खीर, ऐसे देखो हाथ का। तो क्या करके रखना, उसकी धारणा ही गलत हो गई। उसकी धारणा ही ऐसी हो गई कि अब उससे पूछा जाए कि मोक्ष मार्ग कैसा होता है तो मोक्ष मार्ग बता देगा कि फूल नहीं चढ़ाया तो मोक्ष मार्ग होता है, फूल चढ़ा दिया तो मोक्ष मार्ग होता है। धारणा ही बदल दी उन्होंने। मोक्ष मार्ग कैसा होता है? कपड़े छोड़ दिए तो मोक्ष मार्ग होता है, कपड़े नहीं छोड़े तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये धारणा ही बदल दी। और आचार्य कह रहे ये सब चीजें बाकी हैं। कपड़ा छोड़ना और ना छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बात बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन आचार्य कह रहे परिणामों में जो कसाय भाव बांध के रखा है ना, जो परिणामों में तुम्हारे इतनी क्रूरता बैठी हुई है कि अपना भी भला नहीं सोच पा रहे हो। कपड़े छोड़ने के बाद भी अगर परिणामों में कसाय भाव रहता है तो तुमसे तो अच्छा वो श्रावक है। रतन का सापकाचार में कुछ समझबद्ध आचार्य के ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह मोह नहीं मुनि। अगर कपड़ा छोड़ने के बाद भी अगर आपके अंदर कसाय भाव बैठा है, परंपराओं में लड़े हो, परंपराओं में झगड़ रहे हो, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसमें लगे हो, तो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि अभी तुम बाह्य दृष्टि व्यवहार दृष्टि में जी रहे हो। यहाँ तो केवल दो तत्व की चर्चा है, जीव अलग और खुद अलग। करना तो सबको जो करना है, नाना जीवान नाना खंबा। ख्याल करके रखना, भगवान महावीर रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोगों ने उनकी पूजा की, कुछ नहीं बोली। कुछ लोगों ने उनकी अर्चना की और कुछ ने आलोचना की, कुछ नहीं बोले। साथ में चलने वाले लोग बहुत आकुल व्याकुल हो गए। कैसे ये भगवान, ये भगवान होने लायक नहीं है? कैसे जो लोग अर्चना कर रहे हैं उनको आशीर्वाद नहीं देते हैं, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको अभिशाप नहीं देते हैं। विचार करके रखना, जैन परमात्मा वो हुआ करता है जो ना अर्चना पर आशीर्वाद देता है ना आलोचना पर अभिशाप देता है। वो हमेशा समता भाव में रहता है। कोई जैन संत तो जैन परमात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जहाँ आशीर्वाद और अभिशाप है वहां राग और द्वेष है। आशीर्वाद देने का भाव राग का भाव है, और आशीर्वाद नहीं देने का भाव कल्याण का भाव है। क्या देश तो नहीं, देश तो नफरत होता है, लेकिन इतना ही है कि हाँ आप आए हो और श्रद्धा से आए हो, भावना से आए हो, तो चलो संत ने आशीर्वाद उठा लिया, हाथ उठा दिया, थोड़ा सा पुण्य उन्होंने अपने बैंक बैलेंस का तुम्हें दे दिया, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, नफा है, फायदा है। इतना ही है कि आप बार बार आओ, बार बार आपको लगे। अब कुछ साधु संत उठाते नहीं, नजरें नहीं उठाते, आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। आप लोगों को तो बड़ा तपस्वी लगते हो, तो हमें ये आश्चर्य लगता है कि फिर कल से हम भी ऐसे कर जाते हैं। ये सब नहीं, सहज में उठ जाना चाहिए और सहज में नीचे रह जाना चाहिए। ये सब प्रक्रिया तो सहज की हैं, इनमें कभी बनावटपन नहीं आना चाहिए। कभी ये भाव नहीं आया कि अपना आ जाए तो हाथ उठ गया और नहीं आया तो हाथ नीचे रह गया। अपने व्यक्ति
यदि आ गए तो बात होगी और दूसरा आया तो बात नहीं है, तो सबके लिए है और नहीं तो नहीं है। साधु की पर्याय बहुत उत्कृष्ट पर्याय है। हम लेकिन इतना ही ख्याल करें, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि बाह्य दृष्टि से जीव को अलग करते चले जाओ, मशीनरी में सामान जाता है। अब देखो, आप चौका बंद है, आवाज नहीं आ रही है, नहीं तो अभी तक मालूम पड़ता कि एक छौका लगा, एक दूसरा छौका लगा, और इधर से जूस निकला, उधर से ये निकला, वो निकला, सब हो जाता। जब मशीन चलती है, अनार के दाने डाले जाते हैं तो रस अलग हो जाता है और उसका जो और भी कुछ वो अलग हो जाता है। ऐसा ही है इस शरीर में, आत्मा रूपी में अगर आप कुछ भी डालने का प्रयास करेंगे तो सार तत्व तो आपको मिल जाएगा, असार तत्व छूट जाएगा। भावना होना चाहिए असार छोड़ना है। आसार छोड़ने की भावना होगी तो घर में तुम अटाला नहीं बनाओगे। ये घर में अटाला होता है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, बाद में काम आएगा, कभी नहीं आएगा तो होली में तो आ ही जाएगा। कपड़े फटे पुराने कोई पहना के निकालेंगे। तो ये अटाला जो तुमने घर में बनाया है, वो ये अटाला तुमने मन में बना रखा है। मन में अटाला क्या बना रखा है? आज इससे मेरी बातचीत हो गई है और अब इसको बाद में देखो, अभी अटाले पे डाला इसको। आज ये काम मेरा नहीं हुआ, इसको अटाले में डालो, बाद में देखिए। आज मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, इसको अटाले पे डालो, बाद में देखिए। तो जो तुम जो अटाला डालते जा रहे हो, ये कब आएगा समय? मैं कबाड़ी बन के आया, कबाड़ा बेच लो, अटाला बेच लो। तो मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, जो कबाड़ा जो अटाला तुमने इकट्ठा कर रखा है, राग देश का, मोह का, इतना पुराना कर्जा, कितनी जन्मों जन्मों की दुश्मनी तुमने निभा रखी है। शरीर के प्रति राग भाव, परिवार के प्रति राग भाव और दुनिया के प्रति द्वेष भाव, पता नहीं किन किन से क्या क्या तुमने कर रखा। इसको समाप्त कर दो, निकाल दो, क्योंकि ये सब पुद्गल हैं और ये पुद्गल में हम लगे रहेंगे तो जीवन तक नहीं जा पाएंगे। एक भाव इतने सब करो, मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन विवेक पूर्वक करो। आचार्यों ने किसी चीज की मना की नहीं। समोसर में अगर आप चले गए होते तो आज अभी आपको विकल्प नहीं आते। क्या विकल्प नहीं आते कि वो ऐसा कर रहा? तीर्थंकर आदिनाथ के समोसर में मारीची गया, ख्याल करना, उनका पोता, और 363 मत चलाए, लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि मालूम था जो जैसा होना है वैसा ही होना है। पर आप तो कोई एक मत पकड़ के बैठ गए, बाकी के लोग तो आपके लिए ऐसे आतंकवादी हो गए। वो आतंकवादी चावल आ नहीं सकते, क्योंकि वो बताया था वो कभी नहीं। आधे घंटे पहले साइकिल खड़ी करता है, दूसरा आतंकवादी बम लगाता है, तीसरा उसका इस्तेमाल करता है, तो चावल में आधे घंटे में साइकिल ही नहीं मिलती। तो विचार करना, तो आप कोई मत को पकड़ के बैठ जाओ। तुमने केवल सुना है उन कवियों को, मेरे गुना भी कहाँ काम की बात कही है, वो मुझे याद है, बताऊंगा किस मौके पर। तो इतना ही विचार करो कि जीवन में हमने कोई भी परंपरा पकड़ ली, कोई भी पद पकड़ लिया, कितनी कट्टरता आ गई, कितनी कट्टरता। अगर आप कहीं फूल चढ़ाते हो और किसी नहीं चढ़ाने वाले ने देख लिया या नहीं चढ़ाने दिया, तो तुम्हारा मन में कितना संकलेश भाव आ जाता है। मैं तो चाहता था, मुझे क्यों मना कर दिया? मुझे एक कट्टरता कम करता। मैं नहीं कहता हूं आपको जो करना है जैसा करना है, भगवान महावीर का मार्ग बहुत अलग है और बहुत समझदारी का मार्ग है। कभी भी ऐसी कट्टरता ना लाओ। हाँ, विवेक पूर्वक की गई क्रिया तुम्हारे कल्याण में कारण है और अविवेक की क्रिया तुम्हारे पाप में कारण है। कहते हैं मोह सहित अज्ञान से बंद होता है, मोह सहित अज्ञान से बंद होता है और मोह रहित अज्ञान से बंद नहीं होता है। अगर मोह के साथ तुम अज्ञान की क्रिया कर रहे हो तो कर्म का बंध जरूर होगा, और मोह रहित होकर अज्ञान की क्रिया कर रहे हो तो कर्म का बंध नहीं होगा। जैसे बच्चे को तुमने भोजन कराया, बच्चे को भोजन करा दिया, अब अपेक्षा क्या रखी है? बड़ा होकर मेरा साथ देगा, बड़ा होकर मेरा साथ देगा, बड़े होकर मेरी बैसाखी बनेगा, बड़े होकर मेरी लाठी बनेगा। और मालूम पड़ा बड़े होकर वो लाठी जगह लठ बन गया। लाठी और लठ में अंतर क्या है?
जो सारा बने वो लाठी, तो जो सारा छोड़ दे वो लाठी। तो आपने उस समय ऐसा कर्म बंद किया था, इसीलिए बुढ़ापे में आपको दुख होगा। मोह सहित था, और मोह रहित अज्ञान, बच्चे का पालन करना कोई ज्ञान की बात नहीं है, अज्ञान ही है। क्योंकि वो हम सोच रहे हैं कि इसका हम पालन नहीं करेंगे, इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसको लिखाएंगे नहीं, तो इसको बुद्धि खराब हो जाएगी, भटक जाएगा। तो ये जो तुम्हारा कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव अज्ञान है। लेकिन मोह रहित अज्ञान करो। मोह रहित अज्ञान कैसा होगा? मैंने इसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब मुझे इससे कोई लेना जाए, ये अपना भविष्य कुछ देखे। तो कभी भविष्य में वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, भविष्य में तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो तुम्हें दुख होगा नहीं होगा। मोह रहित अज्ञान और मोह सहित अज्ञान, दोनों ही अज्ञान, लेकिन मोह सहित अज्ञान दुख में कारण है। जैसे मोह सहित अज्ञान, हमारे पास घर अच्छा नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? अज्ञान है। हमारे पास गाड़ी अच्छी नहीं होगी तो कहीं पे चलेंगे कैसे, पहनेंगे क्या, व्यापार नहीं होगा तो, ये मोह सहित अज्ञान है, दुख में कारण होगा। क्योंकि जब भी कभी गाड़ी चलना बंद हुई तो दुख हो जाएगा, जब भी कभी दुकान मकान में कुछ गड़बड़ होगा तो दुख हो जाएगा। ये मोह सहित अज्ञान है। और मोह रहित अज्ञान जब तक साथ है तब तक रहने दो, उसके बाद तो जब साथ छूटेगा तो छूट जाएगा, क्या लेना, साथ में तो जाएगा नहीं। अज्ञान भाव है, लेकिन अज्ञान के साथ में मोह रहित है। तो विचार करके रखना, मोह रहित अज्ञान तुम्हारे कल्याण में कारण बन सकता है, बन में। अब मोह सहित ज्ञान और मोह रहित ज्ञान, अज्ञान समझ में आया? हम संसार को अपना समझ रहे हैं आसक्ति के साथ, ये मोह सहित है। संसार को अपना नहीं समझ रहे हैं, संसार को अपना समझ रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। आए तो आया राम, गए तो गया राम, है ना? आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ का, है ना? आप विचार करके रखना, ये सूत्र है, तब तो सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे अगर तुमने अपने दिल में उतार दी। आए तो आए राम और गया तो गया राम, क्या लेके घूमेंगे उसको? आ जाए तो वेलकम और नहीं आए तो भीड़ का। आप विचार करके रखना। कभी कभी बड़े लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मिले तो छोड़ो मत और ना मिले तो रो मत। इतना ही विचार कर लो, मिले तो छोड़ो ना और ना मिले तो रो ना। अब मिले सब कुछ मिल जाएगा तो सब कुछ थोड़ी ले लेना, मिले और काम का हो, जरूरी हो, उसके बिना काम नहीं चलता हो तो जरूर ले लो। और अगर तुम्हारे काम का नहीं मिला, जो तुम्हें है पुण्य से मिला है, बिना पुण्य के तो चोर को ताला खुला नहीं मिलता है। ये ताला खुला मिलता है तिजोरी का चोर को, ये चोर के पाप का होता है या पुण्य का होता है? चोर के पुण्य का होता है, उस आदमी का पाप का होता है, लेकिन चोर का तो पुण्य का होता है। तो उसको ताला खुला मिलना भी पुण्य का होता है। शराबी को शराब मिलना पुण्य का होता है, पाप का होता है? उसको पुण्य की उदय में शराब मिल रही है, पाप कर्म का बंद करा जाए, इसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य की वजह से उसे चीज मिली, लेकिन उसने उपयोग किया तो पाप का बंद हो गया। विचार पुण्य, चार प्रकार की व्यवस्थाएं, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य। पुण्य की वजह से वस्तु का मिलना और उसको पुण्य कार्य में ही लगाना, ये पुण्य से पुण्य बढ़ता है। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य से तुम्हें वस्तु मिली और तुमने पाप में लगा दी, ये पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप, पाप की वजह से तुम्हें कोई वस्तु नहीं मिल रही है, इज्जत नहीं मिल रही, शोहरत नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मन में संकलेशित परिणाम कर रहे हो, तो पापानुबंधी पाप। और पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी पुण्य, पाप की वजह से शरीर साथ नहीं देता, धन दौलत नहीं है, लेकिन भावना क्या है, अगर शरीर अच्छा हो तो मैं पेमेंट ले लूं, मेरे पास पैसा हो तो मैं दान कर लूं, मेरे पास ये हो तो मैं संयम कर लूं। तो ये है पाप की वजह से है नहीं, लेकिन मिल रहा है पुण्य की वजह से, वो बंद करा के जा रहा है पुण्य। अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल एक बात बताओ,
मेरे 4 प्रश्नों के समाधान करो। पहला प्रश्न पूछा, अकबर ने कहा बीरबल से बताओ जो यहां है वहां नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा जो यहां भी है और वहां भी है। तीसरा प्रश्न पूछा जो ना यहां है और जो वहां है। और चौथा पूछा जो यहां तो नहीं है लेकिन वहां सब कुछ है। चारों के हमें समाधान चाहिए। पहला प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा जो यहां तो है, यहां भी है और वहां भी है। पहला प्रश्न है यहां भी है और वहां भी है। दूसरा प्रश्न पूछा जिसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तीसरा प्रश्न पूछा जिसके पास यहां तो है लेकिन वहां नहीं है। और चौथा प्रश्न पूछा जिसके पास यहां तो नहीं है लेकिन वहां सब कुछ है। बीरबल ने कहा 7 दिन में समाधान दूंगा, क्योंकि प्रश्न बड़ा पेचीदा है और थ्योरेटिकल बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। पहले प्रश्न के ढूंढने के लिए वे बूढ़े नगर गए। नगर में देखा एक सेठ, धनपति सेठ, जिसके घर के द्वार पर लेन लगी है। जो आ रहा है, जो आंख में आता देता है, देखता भी नहीं है, दिए जा रहा है। जिनकी भावना है, जिनको जरूरत है, जिनके लिए बीरबल मंत्री थे, उन्होंने कहा सेठ जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जाकर देखा तो एक वेश्यालय में वेश्या थी, उसके आगे पीछे लोग हीरे जौहर बहुत लुटा रहे हैं और वो डांस कर रही है, भक्ति कर रही है, नाच रही है, लोगों के मन को ले जा रही है, आगे पीछे गाड़ियां भी घूम रही है। बीरबल ने कहा तुमको मेरे साथ राज दरबार में चलना पड़ेगा। बीरबल की आज्ञा कौन टाले। तीसरे के पास जाकर देखा एक चोर व्यक्ति है, चोरी कर रहा है, गरीबी है, भिखारी है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, फिर भी दूसरों के मालों को खा रहा है, दूसरों के मालों को उड़ा रहा है। बीरबल ने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तीनों को साथ लेकर चौथी जगह जब पहुंचे तो देखा एक दिगंबर संत बैठे हैं। बीरबल ने कहा इनको कैसे लेके जाओ। विचार करना उन्होंने कहा कि आपको मेरे साथ राज दरबार में चलना पड़ेगा। सिकंदर जब भारत आया तो भारत से जब वो कल्याण मुनि को ले जाने के लिए सिकंदर पहुंचा, का जब भारत से वापस जाने लगा तो उसने कल्याण मुनि से कहा कि चलो मेरे साथ चलना है, मेरे देश चलना है। मेरे देश के लोगों ने कहा है भारत जा रहे हो तो भारत में ऋषि मुनि रहते हैं, उनको लेकर आना है। कल्याण मुनि ने कहा सामने से यार पहले मेरी धूप आने दे, मेरी धूप ले जा। सिकंदर ने कहा मैं सम्राट। कल्याण मुनि कहता भिखारी है तू, जो दूसरों के माल पर अपनी नजर चलाए उससे बड़ा भिखारी कोई और नहीं होगा। सम्राट ने कहा तुम सीधे से चलोगे या तलवार की नोक पर लेके जाओ। कल्याण मुनि कहते हैं ये दिगंबर संत हैं, तलवार की नोक पर झुक जाए वो संत नहीं, जिनके सामने तलवार झुक जाए वो दिगंबर संत हुआ करते हैं। तुम्हारी तलवार की नोक पर जाने वाले नहीं हैं, ये तो केवल भावनाओं से जाते हैं। जिनके चरण भगवान महावीर निकलते थे कांटे ऐसे हो जाते थे। ख्याल करना, गाय से एक साथ बैठ जाते थे। वो सत्तत्व तो होता है, वो विज्ञानता होती है, वो भगवत्ता होती है। 3 को लेकर जब बीरबल पहुंचे अकबर के दरबार में तो कहा कि भगवान आपका पहला प्रश्न था जो यहाँ भी है और वहां भी है। पहले प्रश्न के समाधान में ये सेठ है जिसके पास यहाँ सब कुछ है, लेकिन ये हर किसी को सब कुछ देता है और कभी भी मान सम्मान की चाह नहीं रखता है, कभी भी इज्जत, कभी भी मान सम्मान को नहीं, स्वाभिमान नहीं खोता है, लेकिन अभिमान भी नहीं करता है। दे दिया सो दे दिया, इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता नहीं चलने देता है। ये ऐसा उदार व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है। तो ये पहले नंबर का है जिसने दिया है, यहाँ से दिया पता भी नहीं चला, ये पहले नंबर का है, इसने यहाँ भी पाया है और जहां जहां जाएगा वहां भी इसको मिलता चला जाए तो वो ये असर की बात नहीं है। ख्याल करो, यहाँ बैंक में पैसा जमा कर दो और बम्बई में जाके निकालो तो निकलेंगे कि नहीं? अगर आपने यहाँ बैंक में पैसा जमा किया, कहीं भी चले जाना इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जाओ तो चेक बुक ले जाओ, वहां पे भी निकल आएंगे, निकलेंगे अपने साथ निकल आएंगे। एटीएम बाहर विदेशों में भी है, विदेशों में भी है।
आप विचार करना, तो आपने यहाँ अच्छा कर्म किया है, जमा किया है, तो जहां भी जाओगे वहां मिलेगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने किया, वेश्या को खड़ा कर दिया। इसके बाद यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन वहां इसके पास कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार में जिनके पास सब कुछ है, लेकिन पर कल्याण की भावना 1% भी नहीं है, दूर की भावना 1% भी नहीं है। तो विचार करना, यहाँ तो सब है लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पर चोर। चोर का मतलब इतना ही समझने का प्रयास करना, जिसके पास यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं अच्छे काम में लगा रहे हैं, उनकी निंदा भी कर रहा है, मंदिर के पैसों को भी खा जा रहा है, चोरी का काम भी कर रहा है, धर्म के काम को बिगाड़ दे रहा है। तो ये समझ के रखना, जिसकी बात यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं होने वाला है। ख्याल करो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव आता है, हम पे नहीं है लेकिन दूसरे लोग कर रहे हों, अनुमोदना करना चाहिए। ख्याल करो, ऐसा नहीं है जावरा में लोगों के पास जगह नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जगह है, लेकिन दिल हमारे महावीर भाई का हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कह दिया, चलो मैंने दिया बहुत बच्चों को, बहुत परिवार को दिया, सबको दिया, धर्म के लिए थोड़ा सा हम वो जगह भी देकर एक धर्म की भावना को बढ़ाने को। और देखो ना, कभी हमारे जब पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम तीर्थ बनाओ, मैं तुम्हें तीर्थंकर बना दूंगा, तुम तीर्थ बनाओगे तो मैं तुम्हें तीर्थंकर बनाकर तार दूं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, तुम केवल तीर्थ बनाने वाले हो और मैं तुम्हें तीर्थ बनाने वाला हूं। इस शब्द को देखो, कवियों के शब्दों में जान कैसे आती है। पंचाल ने बोला था, पंचाल कहा था ना, उसी ने बोला था ना, ये पंकज अंगार ने बोला था, ऐसी अंगार लगाई उसने कि तुम तीर्थ बनाओ, ये तुम्हें तीर्थ बना देंगे। और वास्तव में जब ये तीर्थ बनेगा, जिन लोगों ने वहां अनुदान दिया है, ख्याल करना, जहां जाओगे ना वो कहेंगे, वाह तुम्हारे यहाँ इतना सुंदर तीर्थ बना, तो वो तुम्हारी जो सुंदरता की कल्पना करेंगे, तो कोई तुम्हारे तीर्थ का निर्माण करेगा। तुम तीर्थ बनाओ, मैं तुम्हें तीर्थ बना दूंगा। इतना ही विचार करो, उदारताएं जीवन में होना चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो बड़ी निंदा करता है, चोरी करता है। देखना, कंजूस व्यक्ति हमेशा दानी की निंदा करेगा। जो साधु संतों के पास जाते नहीं है ना, उन्हें ही साधु संतों की निंदा आती। एक बार आ जाए ना पास में, बगल में बैठ जाए ना, तो उनके सपने उठ जाए सारे, क्या करके रखना। इसीलिए वो लोग चाहेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, करने भी नहीं देंगे। तो उनकी क्या चिंता करना, उनकी क्या एडिक लेना, उनके बारे में क्या सोचना। चले तो ख्याल करो, हमारे पास नहीं है। अब कई बार लोगों को बहुत तकलीफ, क्या तकलीफ होती है, अगर मैं 2 बार नाम नीतीश का ले लूं तो तीसरे आदमी को तकलीफ हो जाएगी, महाराज नीतीश के नाम लेते। और अभी बहुत से लोगों को गलती हुई है, कभी सम्मेलन कभी तो और कोई नाम ही नहीं आ रहा था उसको, क्या नाम उसका था, अनामिका, हाँ वो एक ही नाम, नितेश भाई मेरा छोटा भाई। ये होता है, अच्छे काम में आगे बढ़ जाओ ना तो बाद में तुम्हारी ही प्रशंसा होती है। अब चातुर्मास कमेटी का मैं अध्यक्ष बना रहा था, कोई नहीं आया। अब अध्यक्ष हमारे बन गए महावीर भाई, हाँ सब वही करेंगे क्या, वही जानेंगे, वही देखेंगे, वही कर। अरे बाबा जब बनाना था तब कहाँ थे, तब कहाँ थे, जब यहाँ कार्यक्रम होना था तब किसी ने नहीं बोला, लेकिन हो गया तो अब जो करता है उसका ही नाम हो। लेकिन नाम के लिए करना मत, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने बोला ना, अगर तुम नाम के लिए काम करोगे और नाम नहीं हुआ तो दुख होने वाला है। काम करो, है ना, करते हैं बाबा मेरा करो। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि इस संसार तो चलता रहेगा, ये संसार कभी भी समाप्त नहीं होगा। हमें हमारे जीतू भाई बैठे, जितेंद्र भाई जी, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया, अनिल भाई को उठा दे, पूरे आकर पूरे कार्यक्रम में बैठे। लेकिन एक बार उसने इन दोनों के नाम नहीं ली, मैं तो लूंगा क्योंकि मेरे तो आत्मीय है, ये भी है और वो भी सब है। लेकिन विचार करना, जिसने ये 3 ने अगर हिम्मत नहीं करते तो इतना सुंदर कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होने वाला नहीं था। क्योंकि इतना सुंदरता और इतना भव्यता के साथ उन्होंने हर बात को प्रस्तुतिकरण किया। ख्याल करो, कई बार होता है
तो जो सदुपयोग में लग जाए, हमारा जीवन का समय अच्छे काम में लग जाए, वो बहुत अच्छा होता है। चौथा उन्होंने कहा कि जिसके पास यहाँ कुछ नहीं है वहां सब कुछ है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो आपको कुछ चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा ऐसा क्या है, ऐसा कहाँ मुझे जाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा इसके लिए तो चलना पड़ेगा। तो चौथे के लिए जब वो जाकर देखे, अच्छा हमारे पति साहब आ गए, अब चौपाटी पे गुरुजन करके आए। हमने कहा जाओ चौपाटी पे भी घुमाओ। जब वो भाई आए थे लेने के लिए, तो विचार करके रखना, चौथा व्यक्ति के पास जब वो गए, अकबर ने देखा कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है तल पर। ख्याल करो, अगर विश्व की अर्थव्यवस्था देखी जाए, विश्व में देखा जाए सबसे धनाढ्य देश कौन सा है? जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन जायदाद है, बहुत सब कुछ है, उसी व्यक्ति को तुम सबसे बड़ा महान मानते हो, जिसके पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जिसके पास यहाँ कुछ नहीं है, उसके पास वहां सब कुछ है। ख्याल करो, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, घूमने को गाड़ी नहीं, खाने को बर्तन नहीं, और फिर भी देवता तक भी उनके चरणों के दर्शन को तरसते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे बड़ा अमीर व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। किस चीज के तुम अमीर हो? मुझे तो सब फकीर लग रहे हो। ख्याल करना, हिंदू संप्रदाय में और मुस्लिम संप्रदाय, अच्छा वो भी आ गए, आओ बैठो, नरेंद्र जी भी आए। अब विचार करना, हिंदू संप्रदाय में और मुस्लिम संप्रदाय में अंतर क्या है? आनंद बाबा जी है ना, बहुत ऐसी सी बातें बड़ी याद रहती है उनको। उन्होंने बताया जब हिंदू में कोई जन्म ले तो बोलते हैं पूत का जन्म हुआ है, पूत के लक्षण पाल ले। और मुस्लिम समुदाय में कोई जन्म ले तो क्या बोलते हैं? अमीर जन्म हुआ है, अमीर का जन्म हुआ है, अमीर हुआ है, आमिर हुआ है ना, आमिर हुआ। क्या हुआ? आमिर हुआ। तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? पूत हुआ। तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए तो क्या बोलते हो? कपूत हो गया। उनके यहाँ बिगड़ जाए तो क्या बोलते हैं? फकीर हो गया। उनके यहाँ कोई बिगड़ जाए तो बोलते हैं फकीर हो गया। आमिर से फकीर में चला गया, तुम्हारा पूत से कपूत हो गया। तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो क्या बोलते हो? भूत हो गया। उनके यहाँ कोई मर जाए तो बोलते हैं पीर हो गया। अब विचार करना, अमीर, फकीर और पीर, और अपने यहाँ पूत, कपूत और बाद में भूत। तो विचार करो, भूत, कपूत और भूत नहीं बनना, भूत बने तो बहुत बनाना पड़ेगा। पीर, फकीर, अमीर भी नहीं बनना। हमें जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमने बहुत कर लिया संसार के लिए, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप ख्याल करना, आचार्य ने तो कह दिया पीछे और जो कमांडर है ना, ये भी तुम्हारा नहीं है। अरे इसकी तो छोड़ो, इस शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर भी जब तक तुम मान रहे हो अपना, पर समय में ही घूम रहे हो। समय का मतलब केवल समय ही नहीं है। समय का मतलब जो पूरा हर जगह आपको यहाँ कहीं घड़ी दिख रही है, एक दीवार में जो दिख रही है वो घड़ी नहीं है। एक ये व्यवहार घड़ी तो दिख रही है, लेकिन निश्चय घड़ी आपके हर किसी के साथ चल रही, हर किसी का साथ समय चल रहा है। हर कोई नया पुराना नया जो उत्पाद में ध्रुव है ना, सही घड़ी तो ये है। मालूम तुम्हें, तुम्हारा उत्पाद हो रहा है, रोज जन्म हो रहा है, तुम्हारा व्यय हो रहा है, और तुम्हारा ध्रुव भी है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव की 3 कांटे हैं। कौन से? उत्पाद, व्यय और ध्रुव। ये 3 कांटों को समझ लिया तो फिर तुम्हारा ध्रुवत्वपना, त्रिवत्वपना समाप्त होने वाला नहीं है। अभी हम किसमें लगे? उत्पाद और व्यय में लगे। उत्पाद क्या? सुख आ गया तो खुश, उत्पाद। व्यय क्या? सुख का व्यय हो गया तो सुखी दुखी। तो जब तक हमारे अंदर नई चीज आ रही है, उसको देखकर सुख और दुख ले रहे हैं, उसको पा रहे हैं, तो समझ के रखना संसार में दुर्गतपना आना चाहिए। क्योंकि ये तो सब समय है, चलता रहेगा। आज किसी का अच्छा समय है, कल किसी का बुरा समय आएगा। तो जब तुम्हारे अंदर स्व समय की बात आएगी, समय का मतलब आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने आत्मा को भी समय कहा। और समय में 3 ही अक्षर, सा, मा और या। सा
समता को धारण करो, मां मृत्यु को परास्त करो और या यम को नष्ट करो। ख्याल करना, दूसरी तरह से सोचें तो सा संयम को स्वीकार करो, मां मोक्ष को गमन करो। कब करोगे? जब या यति बन जाओगे, तो यति बनोगे, मोक्ष को गमन करोगे और संयम को स्वीकार करोगे। तो विचार करना, वहां इतनी घटना घटी कि जीवन में ये शरीर है, एक कहीं भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जिनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, उनके पास वहां सब कुछ है। हम लोगों की दृष्टि बहुत बाह्य दृष्टि है, हम केवल बाह्य दृष्टियों से देख लेते हैं कि इनके पास ये है, उनके पास वो है, लेकिन इंटरनल कैसे जाएं? तो आज गौतमाचार्य कह रहे हैं, जीवन्यो पुद्गलसन्या इत्यसो तत्संग्रह इत्यचो तुच्छन्ते किंचिदो सोस्तो तथैव विस्तरा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो इसका ही विस्तार है। तो सबसे सच्चा शॉर्टकट यही है कि जीव को समझ लो, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, चारित्र शरीर के लिए है। लेकिन चारित्र को बिना लिए, शायद जावरा वाले दूध को तपाने के लिए डायरेक्ट दूध को अग्नि पर रखते होंगे, रखते क्या? दूध तपाना है, दूध गर्म करना है, तो क्या दूध गर्म करना है तो डायरेक्ट अग्नि पे नहीं रखते, किसके पे रखते? पात्र। तो ये पात्र है और ये चारित्र रूपी पात्र होगा तो अज्ञान रूपी, अज्ञान और दर्शन, अदर्शन जो मिथ्या दर्शन है वो तब के निकल जाएगा और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन प्राप्त होगा। तो विचार करना कि हमें अपने जीवन को पहचानने का प्रयास करना है। संसार में इतना ही सोच लें कि ये संसार तो बहुत अलग प्रकार का है, इसमें हमें अपने अंदर के स्वभाव को समझना है, अपने ज्ञान और दर्शन को समझना है। संसार में जो है चलता ही रहेगा, संसार में जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हम उसमें रहकर अपने आप को कैसे पाए, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को कैसे पाए, अपने आप को कैसे पाए। कल हमारे दिनेश जी, हमारे उपासक जी की बेटी ने पूछ लिया, महाराज कैसे आत्मा का सुख पाए? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग दूसरों को सुख देना प्रारंभ कर देते हैं, ख्याल करना, सुख में ही सुख और खा सुख देते हैं तो खुशी प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमें दूसरों से हटकर अपने को सुख देने लगते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने लगते हैं, तो संसार को सबको सुखी बना सकते हैं। तो पहले अपने आप का कल्याण करने की सोचो, पहले अपने आप की भावना भाव, संसार में रहो, क्रियाएं करो, लेकिन आसक्ति नहीं हो, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन की पराकाष्ठा तुम्हें प्राप्त होगी। नहीं तो ऐसे ही आए हो और ऐसे ही चले जाओगे, जैसे आए थे वैसे जाओगे। कर्म हमें कभी नाश करने वाले नहीं है। तो आज का साथ नहीं है, पूरी गाथाओं का साथ नहीं है कि हमारा क्या है वो हमें समझना है, और हमारा जो है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो गया है वो हमारा था नहीं। बस इतना ही समझ लिया तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जो गया है वो तुम्हारा था नहीं, और जो तुम्हारा है वो कोई ले नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए। ओम नमः जय। आज का नियम, आज तुम लोग दीक्षा ले लो, क्योंकि आज भी शॉर्टकट होता दिया मैंने, तो आज ये दीक्षा ले लो कि कभी हम अशुभ नहीं सोचे। बस इतनी दीक्षा ले लो कि हम कभी अशुभ नहीं सोचे। शुभ नहीं सोच पाओ तो कोई बात, देखो पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दो तो भी कल्याण हो जाएगा। तो आज ये नियम ले लो, जैसी मन में किसी की भी प्रति, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे कोई हो, गलत नहीं सोचे। आपको उसमें इतना फायदा होगा, जो एनर्जी आपने बनाई है ना शरीर में, वो शरीर की एनर्जी बिल्कुल प्योर रहे, मिलावट वाला काम नहीं होगा। और जैसे ही तुमने बुरा सोचा किसी के बारे में, प्योर में बस दूध था, नींबू की बूंदा पीते हो, खटास पैदा हो जाएगी। इसलिए किसी के बारे पर, क्योंकि बुरा जो सोचने में चला, बुरा ना मिलेगा कोई, है ना। तो आप ख्याल करके रखो। तो आज इतना ही एक दीक्षा ले लो आप लोग अपने जीवन में, तत्व संग्रह पूरा जब संकल्प समापन होगा कि हम बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आएगा चारित्मोही कर्म का उदय आएगा, या हमारे किसी कर्म को जैसे हम बुरा सोच रहे होंगे तो तात्कालिक चेंज करेंगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय।
कोई सूचना? हाँ, हमारे योगी साहब आ रहे हैं। कल का दिन शेष है और बहुत बहुत विशेष है। परसों से नवरात्रियां शुरू हो रही है। हिंदू संप्रदाय में नवरात्रियों के पर्व को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। मैंने कहा था जैन धर्म में नवरात्रि का महत्व क्या है। बहुत से लोगों के मन में चलता है कि महाराज जैन धर्म में तो नवरात्रि है। कथा संग्रह नाम के ग्रंथ में आप देखेंगे, कथा संग्रह आदिनाथ भगवान के पुराण को देखिए। जब भरत चक्रवर्ती सतखंड विजय की यात्रा पर निकलने लगे, सतखंड विजय की यात्रा पर निकलने लगे तो इन 9 दिनों में जिनेंद्र भगवान की बहुत भक्ति की, बहुत पूजा की और यहां तक कहते कि चक्र रतन की भी पूजा करी। छाया समय दृष्टि ख्याल करके रखना, पेज नंबर और वो सब मैं आपको बता देता हूं, आप उसमें कथा संग्रह में देख लेंगे। तो चारित्र के चक्रवर्ती छाया समय दृष्टि चक्रवर्ती पूजा करके 9 दिनों में जिनेंद्र की पूजा करके वो यात्रा पर निकले और विजय दशमी के दिन जब यात्रा पर निकले तो हर जगह विजय विजय की होती गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मंत्र आराधनाओं का समय शुरू हो गया। दूसरी बात, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति आराधना करते हैं। बहुत से साधक अलग अलग प्रकार से करते हैं। हमें अपने जीवन में जिनेंद्र की 9 दिनों में, इन दिनों में मंत्र आराधना का फल बहुत लाभ होना चाहता है, क्योंकि इस समय सभी देवी देवताएं जो भी होते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं में लगते हैं, साधना करते हैं। तो कैसी साधना करना है, हमें जिनेंद्र की साधना की। और एक कारण दूसरा और मैं बता रहा हूँ कि अगर हम अपने यहाँ अगर जैन ऐसे आयोजन नहीं करते हैं, अगर इन दिनों में हम बहुत उदास हो जाते हैं तो हमारे ही लोग अन्य धर्मों में जाकर बहुत सारी पूजाएं करते हैं। हमारे लोग उन मिथ्यात्वों में जाकर अपनी पूजा उपासना करके आते हैं तो फिर हमको और ज्यादा दोष लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ जैन धर्म में भी इसका महत्व है, ऐसा हमें बताना चाहिए। इससे हमारे जो लोग समझते नहीं हैं वो लोग ये समझ के कि हमारे यहाँ भी है तो यहाँ भी पूजा करें। अन्य धर्मों में पूजा है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी तरह से सही नहीं है। 9 दुर्गाओं की पूजा हर जगह चल रही है, कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैनत्व में महत्व है तो इसलिए पूजा जरूर करिएगा। कल मैं आपको पूरे 9 दिनों के मंत्र जो भी होंगे, कौन से दिन कौन सा मंत्र करना है, कैसी विधि से करना है, कैसे तरीके से करना है, कल मैं आपके बीच में लेकर सब बताने का प्रयास करूंगा। पेन कापी लेकर आने का प्रयास करेंगे। सूचना